मुलायम के बिना अखिलेश ने कैसे मनाई दीपावली। मुलायम के समाधि स्थल पर जुटे हजारों लोग। अभी भी सैफई में नेताओं के आने का सिलसिला जारी। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह के जाने के गम से अभी तक उबरे नहीं हैं, तो दूसरी ओर उनके पैतृक गांव में नेताओं के आने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। दीपावली के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद सैफई पहुंचे। मुलायम सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव से भी बात की। आजाद ने कहा कि नेताजी हमेशा गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए खड़े रहे। उनके साथ 1987 से मेरा जुड़ाव रहा है। बाद में वो दिल्ली लौट गए। इस बीच मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद पहली बार सैफई में दीपावली मनाई गई। इस बार सैफई में दीपावली के दिन वैसा माहौल नहीं था जैसा आमतौर पर हर दीपावली को होता है। मुलायम सिंह दीपावली सैफई में ही मनाते थे, लेकिन सैफई में इस बार दीपावली मुलायम सिंह के बगैर ही मनाई गई। दीपावली के दिन अखिलेश यादव पिता मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंचे। उन्होंने नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और दीप जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार सैफई के मेला ग्राउंड में किया गया था। यही उनका समाधि स्थल भी है। यहाँ 3000 से ज्यादा लोगों ने दीप जलाकर उन्हें याद किया, जिसमें मुलायम सिंह के परिवार के लगभग सभी लोग शामिल थे। मुलायम के जाने के बाद अखिलेश यादव पर इस समय दोहरी जिम्मेदारी आ गई है। पहला परिवार को एकजुट करने की और दूसरा पार्टी को मजबूत करने की। पार्टी की पहली बड़ी परीक्षा निकाय चुनाव में होगी, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके लिए बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ने ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे राज्य के बड़े शहरों में बीजेपी को मजबूत माना जाता है, लेकिन छोटे शहरों की नगर पालिकाओं में सपा की भी मजबूत पकड़ है। निकाय चुनाव के साथ ही अखिलेश यादव के कंधे पर मैनपुरी सीट को बचाने की भी बड़ी चुनौती होगी। मैनपुरी सीट को लेकर सबसे बड़ा पेच उम्मीदवारी का भी फंसा हुआ है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव यहां से किसे उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि उम्मीदवार कोई भी हो, वो होगा उनके परिवार का सदस्य ही, और वो उसके लिए मैनपुरी सीट पर जमकर प्रचार भी करेंगे। इससे पहले अखिलेश ने आजमगढ़ संसदीय सीट से जब इस्तीफा दिया था तो वो चुनाव में आजमगढ़ प्रचार करने नहीं गए थे, जबकि इस सीट पर उपचुनाव में उन्होंने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया था। धर्मेंद्र बीजेपी के उम्मीदवार से करीबी मुकाबले में हार गए थे। इसके बाद अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल भी उठे थे। अब शायद मैनपुरी सीट पर वो पुरानी गलती को नहीं दोहराएंगे, लेकिन यहाँ उन्हें सबसे बड़ी चुनौती परिवार के अंदर से ही मिल सकती है। परिवार के 4 सदस्य चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। वैसे अभी तक खुलकर किसी ने नहीं कहा है, क्योंकि अभी तक मुलायम सिंह के निधन के चलते शोक चल रहा था, लेकिन अब संकेत मिलने लगे हैं कि परिवार में इसे लेकर मंथन शुरू हो गया है। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ने के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक संकेत दे दिया है कि अगर अखिलेश यादव सपा का टिकट नहीं देते हैं तो मजबूरी में उन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना होगा। दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव की नजर भी मैनपुरी सीट पर है। इस सीट से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं। मैनपुरी पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव की भी नजर है। इसके साथ ही परिवार के कुछ लोग अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को भी चुनाव लड़ाने का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि इस बार मैनपुरी में सपा को सहानुभूति वोट मिलने की पूरी उम्मीद दिख रही है और जमीनी हालत भी सपा की उम्मीदों को पंख लगा रही है। अगर परिवार एकजुट रहता है तो मैनपुरी में सपा की जीत तय है, और परिवार को एकजुट बनाए रखना ही अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।